हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में विद्यालय उन्नयन योजना के बारे में कुछ जानेंगे कि विद्यालय उन्नयन योजना क्या होता है और इसका ज़रूरत कब पड़ता है और क्यों पड़ता है, और इसके आप फाइल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यालय उन्नयन योजना जो होता है यह फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर समाप्त होता है। तो जब आप एसीपी में जाते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में जाते हैं, तो उस समय जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो वहाँ के आप माहौल को देखते हैं, वहाँ के विद्यालय के परिसर को देखते हैं और वहाँ पर क्या कमियाँ होती है उसी के ऊपर जो है आपको एक फाइल बनाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यालय उन्नयन योजना। तो मैंने आपको यहाँ बताया है नोट्स में लिखकर कि विद्यालय उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्रशिक्षुओं के द्वारा बनाए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करके विश्लेषण किया जाए तो विद्यालय के विकास में मदद मिल सकती है। जब आप एसीपी में जाते हैं 1 महीने के लिए, तो उसमें आपने वहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ देखा, क्या क्या वहाँ पर खामियाँ देखा, उसके बारे में जो है आपको एक फ़ाइल बनाना होता है। और यह जो होता है 20 मार्क्स का होता है। इसका जो मार्क्स मिलता है यह 20 मार्क्स का होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको यह फाइल बनाने पर ही आपको मिलता है। तो आप कैसे इस फाइल को बनाएंगे मैं इस वीडियो में जानेंगे, और किस किस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक डेमो के ऊपर बनाया है। डेमो के तौर पर मैंने जो है इस फाइल को तैयार किया है, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे देखकर थोड़े से नॉलेज लेकर आप अच्छे से इसे बना सकते हैं। जैसे मैंने नोट्स में यहाँ डाला है कि उन्नयन योजना का विषय में मैंने यहाँ विद्यालय के अंतर्गत जिन जिन समस्याओं को देखा वह इस प्रकार है। मान लो कि आप गए एसीपी में, वहाँ पर आप विद्यालय में गए, वहाँ पर आपने क्या क्या वहाँ विद्यालय के अंतर जो है आपने क्या क्या समस्याओं को देखा, उसके बारे में आपको बताना रहता है। एक फाइल और एक फाइल तैयार करना होता है। जैसे मैंने पॉइंट में डाला है कि मैदान की समस्या, शौचालय की कमी, वर्ग कक्ष की कमी, फुलवारी की अभाव, बिजली का अभाव, स्वच्छ पानी का अभाव, विद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव। यह सब पॉइंट मैंने लिखा है कि मान लीजिए कि मैंने गया एक एसीपी में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि उस विद्यालय में जो है इन सारी चीज़ों की कमी है जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसी के ऊपर जो है विद्यालय उन्नयन योजना में मैंने एक फ़ाइल तैयार किया है, जो कि डेमो के लिए है। अगर आपको अच्छा से चाहिए तो आप जो है आप थोड़ी सी मेहनत करके आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप उतने परिपक्व हैं कि आप इस फाइल को जो है खुद से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया खेल के मैदान की समस्या के बारे में। जैसे मैंने ये मुख्य पॉइंट लिखा, तो इस पॉइंट में आपको बताना है कि क्या कमियां थी, इसे कैसे सुधार किया जा सकता है और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो मैंने आपका पहला पॉइंट लिया है कि खेल के मैदान की समस्या। तो विद्यालय में भूमि का अभाव होने के कारण बच्चों के लिए खेल का मैदान विद्यालय में नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे सही से खेल नहीं पाते हैं। बच्चे लंच दोपहर के भोजन के समय अपने घर चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो है स्कूल के बगल में थोड़ा सा ज़मीन खाली पड़े हैं, रहने के कारण बच्चे वहीं खेलने लगते हैं या खेलते हैं। तो इसके सुझाव में जो लिख सकते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान होना अति आवश्यक है, क्योंकि खेलने से ही शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होगी, और साथ ही साथ जो है खेल के क्षेत्र में इन सब बच्चे अपने देश के नाम रोशन करेंगे। कहने का अर्थ है कि जब विद्यालय में आपने एसीपी के लिए गया, वहाँ पर देखा कि खेल के मैदान की समस्या है, खेल के मैदान की समस्या है, वहाँ पर खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर खेल के मैदान का व्यवस्था होता तो बच्चे वहाँ खेलते, जिससे जो है उनके शारीरिक और मानसिक जो होती है विकास तीव्र गति से होती, और साथ ही साथ जो होता खेल के क्षेत्र में वह बच्चे जो होते अपने आने वाले समय में अपने देश के नाम को रोशन करते। किसी खेल में जो है अच्छे प्रतिभा बनकर वो अपने देश के लिए कुछ काम करते या कुछ देश के लिए नाम करते। तो यह हो सकता है। ऐसे ही मैंने सेकंड में लिखा, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था कि फुलवारी की अभाव। फुलवारी की अभाव विद्यालय में है। तो मान लें कि इसमें आपने क्या लिखेगा, आपने क्या लिखा, तो विद्यालय में फुलवारी न होने के कारण विद्यालय का पर्यावरण जो है प्रसन्न नहीं रहता। विद्यालय अगर जाते हैं आप, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे फूल वगैरह लगाते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मनमोहक होता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि विद्यालय में फुलवारी न होने के कारण विद्यालय का पर्यावरण प्रसन्न नहीं रहता, खुश नहीं रहता है। अगर विद्यालय में फुलवारी होते तो तरह तरह के पौधे को देखकर बच्चे के मन में जो होती है खुशी की भावना उत्पन्न होती, और साथ ही साथ जो होते बच्चे जो होते हैं पर्यावरण अध्ययन में रुचि लेते और यहाँ का माहौल प्रसन्न होता। मान लेते हैं कि अगर आपके विद्यालय में अगर बाग
बगीचे की व्यवस्था हो तो वहाँ पर जो बच्चे आएंगे पढ़ने, वह जो होंगे पर्यावरण अध्ययन में उन्हें पढ़ने में रुचि मिलेगी। अगर आपको किसी चीज़ को पर्यावरण अध्ययन में बताना है तो डायरेक्ट आप जो है उसे फुलवारी में ले जाकर वह उसके बारे में दिखा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि यह फूल कैसा है, इसका रंग क्या है। तो इससे जो है सहूलियत मिलेगी आपको पढ़ाने में बच्चों को, और बच्चों को भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और विद्यालय का जो परिसर होगा वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो यह हो सकता है फुलवारी के अभाव के कारण। यह मतलब सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड मैंने पॉइंट में डाला था कि शौचालय की कमी। शौचालय की कमी, मान लीजिए कि आप विद्यालय पढ़ाने गए, वहाँ आपने देखा कि शौचालय की कमी है, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उसे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो विद्यालय में केवल एक शौचालय है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय में केवल एक शौचालय है, परंतु वह भी जो है सही हालत में नहीं है, जिसकी वजह से छात्र छात्रा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए ताकि किसी भी विद्यार्थी को जो है परेशानी ना हो। विद्यालय में जो है एक शौचालय से तो काम होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप लड़के हैं लड़कियाँ हैं, उन दोनों के लिए अलग शौचालय होने की व्यवस्था जरूरी है। और बहुत सारे स्वस्थ मतलब शौचालय हो ताकि कई बीमारियों से भी बचे। बहुत सारे पॉइंट है जो आप उसमें डाल सकते हैं और यह होना बहुत ही ज़रूरत है ताकि किसी भी विद्यार्थी को जो है परेशानी ना हो। कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जब विद्यालय में मतलब शौचालय ना हो तो वह इसीलिए विद्यालय ना आते। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का पेट ठीक ना हो, उसे बार बार बाथरूम आता हो और वह जाता है विद्यालय, लेकिन शौचालय वहाँ ना हो तो वह ऐसे ही विद्यालय नहीं जाएगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये आप उसमें लिख सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। मैंने आगे लिखा है विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी। विद्यालय में वर्ग कक्ष की कमी मतलब क्लासरूम ना होना, यह भी जो है एक उन्नयन योजना के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि आप एसीपी में गए, वहाँ पढ़ाने गए, वहाँ देखा कि मतलब बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन क्लास कम है, तो उससे भी जो है कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक डेमो के तौर पर यहाँ बताया है कि विद्यालय में कुल 5 वर्ग कक्ष के हैं। विद्यालय में कुल 5 वर्ग कक्ष है, जबकि मध्य विद्यालय में कम से कम 8 वर्ग कक्ष होना चाहिए। मैंने बोला है कि जब जो मैं विद्यालय में पढ़ाने गया वहाँ पर मैंने देखा कि 5 ही वर्ग के मतलब कक्ष है, 5 ही क्लास है, लेकिन वहाँ बच्चे जो है मतलब मध्य विद्यालय तक के हैं। तो नियम के अनुसार जो है मध्य विद्यालय में जो है कम से कम 8 वर्ग होने चाहिए, अति आवश्यक है। कक्षा कम होने के कारण जो है काफ़ी परेशानियाँ होती है। एक ही वर्ग में 2-2 वर्ग के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों को समझने में काफ़ी मुश्किलें आती है। यह बात सच है कि अगर मान लें कि 2 वर्ग को एक ही क्लास में पढ़ाया जाए तो बच्चों को समझने में और टीचर को पढ़ाने में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब अलग अलग वर्ग कक्ष हो, तो बच्चे काफ़ी अच्छे से समझेंगे और पढ़ाने में भी जो है मतलब अच्छा लगेगा। तो यह समस्या और यह सुझाव लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट कि बिजली का अभाव। तो बिजली के अभाव में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यालय उन्नयन योजना में इसे डाल सकते हैं कि विद्यालय में बिजली का अभाव भी काफ़ी है। सही तरह से यहाँ बिजली नहीं रहती है, जिसकी वजह से पढ़ाई में काफ़ी बाधा आती है। लाइट न रहने की वजह से बच्चों को काफ़ी गर्मी लगती है और वर्ग कक्ष में अंधेरा हो जाता है। अगर बिजली प्रॉपर ढंग से हो तो बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, वो अपना कंसंट्रेट बनाकर पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है कक्षा में जो है अंधेरा का माहौल नहीं बनेगा। इसका अपना समाधान दे सकते हैं कि अगर लाइट मतलब बिजली सही तरीके से रहे तो बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा और साथ ही साथ जो है बच्चों को आईसीटी के बारे में ज्ञान देने में मदद मिलेगी। आईसीटी का मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो न्यू मॉडल का ज़माना आ गया है, न्यू मॉडर्न आ गया है, जिसके अंतर्गत जो है बच्चों को आईसीटी के बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो अगर लाइट ही रहेगी तभी तो हम उसे आईसीटी कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं। लाइट ही न रहे तो कैसे बताएंगे। तो आप इसे सुझाव दे सकते हैं, समाधान भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ पानी का अभाव। अगर विद्यालय में स्वच्छ पानी न हो तो क्या होगा, यह भी आप उन्नयन योजना के अंतर्गत में डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने विद्यालय में एसीपी दे रहे हैं, गए देने, वहाँ पर आपने देखा कि स्वच्छ पानी नहीं है, जिसकी वजह से कई कारण हो सकते हैं। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे बीमार होंगे तो आपके विद्यालय नहीं आएंगे, वहाँ का प्रेजेंटेशन घट जाएगा। तो यह सब जो है आप लिख सकते हैं। तो मैंने नोट्स में डाला है कि विद्यालय में स्वच्छ पानी का अभाव है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियाँ होती है। बच्चे गंदे पानी पीते हैं, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ जाते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं, जिसकी वजह से विद्यालय में बच्चों का प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति जो होता है घट रहा है। तो यह एक मुख्य कारण है। इसके सुधार जो करना जरूरी है, तो आप इसके समाधान में लिख सकते हैं कि इसके समाधान के लिए स्वच्छ पानी का उपाय किया जाए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े और बच्चे जो है प्रतिदिन विद्यालय आए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करे। तो ये जो है आप सुझाव लिख सकते हैं। और लास्ट में जो है विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर, यह जब आप फाइल बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे।
मैंने आपको काफ़ी अच्छा से बताया है, मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया है। अगर इसी तरह आप जाते हैं एसीपी में तो जैसे आप जाएंगे वहाँ के जो माहौल को देखेंगे उसी माहौल के बारे में आप विवरण करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। लेकिन विवरण करते समय आप खामियां भी देखेंगे, उसका मतलब समाधान भी देखेंगे, दोनों पक्ष देखेंगे कि क्या कमी है, कैसे इसे सुधार किया जा सकता है और कैसे इसे बदलाव किया जा सकता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।